ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए खतरनाक साइक्लोन तूफान तितली ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से साहिली इलाकों में रह रहे करीब 3 लाख लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। ओडिशा के कई जिलों में इस तूफान की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे बचाव के लिए हुकूमत ने कई एहतियाती कदम भी उठाए हैं। इस खतरनाक तूफान के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम तितली पाकिस्तान के जरिए रखा गया। वैसे आमतौर पर तूफानों का कोई नाम नहीं होता। तूफानों का नाम देने की शुरुआत 1950 की दहाई में शुरू हुई थी। किसी भी तूफान का नाम देने के लिए अल्फाबेट का हिसाब लिया जाता है और उसके हिसाब से एक लिस्ट बनी होती है। हालांकि तूफान के लिए Q, U, X, Y या Z लेटर से शुरू होने वाले नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अटलांटिक और मशरकी वुस्ता पैसिफिक इलाके में आने वाले तूफानों का नाम देने के लिए 6 लिस्ट बनी हुई है और उसमें से एक नाम को चुना जाता है। अटलांटिक इलाके में आने वाले तूफानों के लिए 21 नाम मौजूद हैं। तूफानों के नाम के लिए ऑड इवन फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया जाता है और इवन साल जैसे कि अगर 2002, 2008, 2014 या जैसे कि 2018 चल रहा है, अगर साइक्लोन तूफान इसमें आया तो उसे एक आदमी का नाम दिया जाता है। वहीं ऑड साल जैसे कि 2013, 2003, 2005, 2013, 2007 अगर इसमें कोई साइक्लोन तूफान आता है तो उसे एक औरत का नाम दिया जाता है। एक नाम को 6 साल के अंदर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि अगर किसी तूफान ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है तो फिर उसका नाम हमेशा के लिए रिटायर कर दिया जाता है। हिंदुस्तान में तूफानों का नाम देने की शुरुआत साल 2004 से शुरू हुई थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, ओमान और मालदीव ने नामों की एक लिस्ट बना करके आलमी मौसमियाती तंजीम को सौंप दी। जब इन मुल्कों में कहीं पर तूफान आता है तो उन्हीं नामों में से बारी बारी से एक नाम को चुना जाता है। क्योंकि इस बार नाम देने की बारी पाकिस्तान की थी, इसीलिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए तूफान का नाम तितली रखा गया।